हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 यानी बायोलॉजी से जितना भी ऑब्जेक्टिव है 2018 से लेकर 2025 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी वीवीआई होने वाला है। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाई में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 के लिए। तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम बिना देर के पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है? ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में या फिर लिथोस्फीयर में या फिर ट्रोपोस्फीयर में या फिर हेमिस्फीयर में पाया जाता है? तो एक का आंसर क्या होने वाला है वही आपको इससे पूछ रहा है। तो ओजोन परत जो पाया था वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और एक जरूरी बात यह है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लास्ट तक बने रहना है। आपको इसका पीडीएफ फ्री में मिलेगा, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ऑपरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था? ऑपरॉन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? 2015 और 2021 में पूछा गया है। जितने भी बताने वाला है पूरा वीवीआई होने वाला है 2026 के लिए। तो ऑपरॉन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए में है वाट्स एवं क्रिक ने, बी में है नीडरबर्ग ने, डी में सी में है जेकब एवं मोनेट ने और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन मॉडल प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक का नाम था जाके, उसका नाम था जाके जेकब एंड मोनेट ने किया था। यह दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर इसका प्रस्तुत किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप एक अनुपात क्या होता है? एक संकरण, द्विसंकरण, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ये अब एग्जाम में। एक संकरण का अगर बात करें तो इसमें रहेगा छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी रहेगा। और इसमें बड़ा टी और छोटा टी दोनों का जब निश्चय कराएगा ना, ई वाला जगह मिलेगा इसमें मिलेगा और ई वाला जगह मिलेगा इसमें। तो इन दोनों का अगर संकलन कराएगा ना तो इसका निकलेगा 3, इसका निकलेगा 1, 3:1। 3:1 में इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके, ट्राइसोमी ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उसको क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन में कहा गया है। क्या कहते हैं उसको? प्लाज्मोडियम कहते हैं, फिलोडिया, फिलोडोस्पिया या फिर डाउन सिंड्रोम या फिर एल्बिंडोजिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2n+1 के कारण होने वाला बीमारी को कहते हैं जाके डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में कितना परसेंट होता है? तो उसमें होता है जाके 45%। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है? अम्लीय वर्षा आप लोग जानते ही होंगे, अम्लीय वर्षा किस कारण होता है? जल प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण। और यहाँ पे है जाके मृदा और ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण होने का मुख्य कारण है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है जाके वायु प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, प्रकंद का उदाहरण क्या है? लहसुन है, नींबू है, अदरक है या प्याज है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही हिचकिचाने वाले क्वेश्चन है। कभी आपको लगेगा कि इसका आंसर ये होने वाला है, ए नंबर लगेगा, कभी लगेगा डी नंबर होने वाला है। तो आपको इसमें हिचकिचाना नहीं है, जो सही है आपको उसी को सही बनाना है एग्जाम में। वही जो आंसर आपको सटीक लगे कि यही होने वाला है तो आपको उसी को देना है, बाकी दूसरे को नहीं देना है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी अदरक हो जाएगा इसका। 100% यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, पृथक्करण के सिद्धांत को और कौन सा नियम कहा था? क्या प्रभाविता का नियम कहा था, स्वतंत्र अपवहन का नियम कहा था, युग्मकों की शुद्धता का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो पृथक्करण के नियम को जो कहा जाता है वो इसका एक और अलग नाम है जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, नई प्रजातियों के जनन के पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर का निकलना क्या कहलाते हैं? मतलब नई प्रजाति जो बनता है ना उसमें से एक छोटा छोटा ये इतना ऐसा-ऐसा रहता है एक फूल में, ये इस टाइप का ये रहता है पुंकेसर, इसमें से एक निकलता है नई प्रजाति। तो इसको निकलना क्या कहलाता है वही पूछा गया है। इसका निकलना जो कहलाता है उसको कहलाता है इमैस्कुलेशन, ने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? प्रभावित है, युग्मकों की शुद्धता का सहलगनता है या स्वतंत्र अपव्यय है? तो मेंडल के नियम का अपवाद जो है ना वो सहलगनता कहलाता है इसको, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन के कार्य को क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का एक हार्मोन होता है जो अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए किया जाता है। किसको? अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए किया जाता है, यानी इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके,
जब F1 पौधा लंबेपन के विषमयुग्म को स्वपरागित कराया था, तो F2 पीढ़ी में दोनों लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए। इस सिद्धांत को सिद्ध करता है, मतलब यह F1 और F2 पौधे को जब सिद्ध करता है, तो यह कौन सा पौधा का सिद्ध करता है वही कहेगा। तो यह पृथक्करण के नियम को दर्शाता है। इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। फ्लोराइड प्रदूषण किसको प्रभावित करता है? दांत को करता है, वृक्क को करता है, मस्तिष्क को करता है या फिर मस्तिष्क को करता है? तो फ्लोराइड जो है ना, यह एक प्रकार का गैस होता है, यह वृक्क को प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके निम्न में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूलन परिस्थिति में होता है? देखिए ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है विखंडन, बी में है बहुविखंडन, सी में है मुकुलन और डी में है द्विविखंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी द्विविखंडन इसका आंसर सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है 2026 के लिए, आपको पूरा वीडियो देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब इसी से समझ जाइएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। अगला है बढ़ी हुई त्वचा एवं कैंसर उच्च परिवर्तनशील दर का कारण क्या है? अम्ल वर्षा है या फिर ओजोन क्षरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ओजोन क्षरण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके मेंडल के नियमों का मान्य लिखाई क्या है? कोरोना से सिरमक है, डिवीज है या फिर इनमें से सभी है? मतलब मेंडल के जो नियम को लिखा था, किसने लिखा था? क्या कोरोलस लिनियस में सिर्फ अगर ऑप्शन ए में रहेगा कोरोलस, अगर इनमें से सभी रहेगा तो सिर्फ आपको सभी को ही मारना है, नहीं इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके मेंडल के द्वितीय नियम है, कौन सा मेंडल के द्वितीय नियम को कहा जाता है? पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, बहुविजीवी विसंगति का नियम या फिर स्वतंत्र अपवहन का नियम? तो मेंडल के नियम को जो कहा जाता है वो एक प्रकार के पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है इसको। अगला है जाके निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है? जो जल के द्वारा परागन होता है उसको जलकुंभी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। ए नंबर में है जल, बी में कीट, सी में है हवा और डी में है बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके, सिंपल सी बात है, किसके द्वारा जलकुंभी में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी के द्वारा परागन होता है जलकुंभी में। अगला क्वेश्चन है जाके कौन सहायक जिनन ग्रंथि है? सहायक जिनन ग्रंथि कौन सा है? मतलब सहायक जिनन ग्रंथि हो या फिर जनन ग्रंथि, सॉरी यहाँ पे जनन ग्रंथि होगा। सहायक जनन ग्रंथि कौन सा है? शुक्र या प्रोस्टेट या कॉपर्टी या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका आंसर सही सही हो जाएगा। बायोलॉजी में ज्यादातर ना इनमें से सही आंसर सही होता है। अगला है जाके निम्नलिखित में कौन सा जीवन काल एक बार में प्रजनन होता है? ऐसा कौन सा जीवन काल है जो सिर्फ एक ही बार में प्रजनन लेता है? वो इसको बोलते हैं बास, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बॉम्बो, बॉम्बो बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इंग्लिश को भी याद रख लीजिएगा। अगला है जाके वायु वायु परागन सब में सबसे अच्छा किसमें होता है? मक्का में, वेस्ले में, सिल्वा में या फिर युवक में? वायु परागन की अगर बात करें तो सबसे अच्छा मक्का में यह दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? टर्नर यहाँ पे बात किया गया है, टर्नर यानी 2n-1 आपको फॉर्मूला लगाना है, और एन में लेना है जाके 2 गुना एन में लेना है आपको 40 एन में लेना है जाके 23, सॉरी 22 लेना है, 22 दूनी 44 और एक 45 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्रीय विकार के उदाहरण है? मतलब गुणसूत्रीय विकार के आपको एक उदाहरण देना है, कौन सा है? तो सभी दिख रहा है, अब जो हम आपको बोल दिया बायोलॉजी में सबसे ज्यादा आंसर, अगर सभी में रहेगा तो उसका आंसर सबसे ज्यादा वही होता है। अगला है निम्न में कौन द्विलिंगी नहीं है? ऐसा कौन सा है इसमें जो द्विलिंगी नहीं है, उसका आपको निकालना है। क्या फीताकर्मी या फिर कुत्ता या जोक या फिर स्पंज? तो यह स्पंज जो है ना, एक बार सॉरी कुत्ता जो है ना, यह द्विलिंगी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है उसको क्या कहते हैं? SO2, CO2, CO या फिर हाइड्रोकार्बन? जो अम्ल वर्षा प्रदान करता है उसको कहते हैं जाके SO2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है वंशागिता का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो वंशागति का सिद्धांत अगर देखा जाए तो एक प्रकार के सटर्न एवं वाबरी ने प्रस्तुत किया था। इसका आंसर आपको बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्या याद रखना है पता है? आपको सबसे ज्यादा बायोलॉजी में
कौन सा वैज्ञानिक का नाम किसका उद्घाटन किया था, आपको वो सब याद करके रखना है। अगला है जाके, मनुष्य में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है, 200, 260, 250 या 270। गर्भधारण की अवधि एक प्रकार के एग्जैक्ट में जो होता है वही आपको बताना है, 270 रहेगा, यानी 40 मंथ या ऐसा ही कुछ रहता है। अगला है जाके, निम्न किसमें पुमंगों का निर्माण होता है, 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पुमंग का निर्माण जो होता है ना वो पुंकर शरीर में ही होता है, बस और किसी में नहीं। अगला है जाके, विकासशील परागकण को पोषण किसमें मिलता है, विकासशील परागकण को पोषण किसमें मिलता है, टेपोटम में, एंडोस्पर्म में या मध्य स्तर में। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी टेपोटम में विकासशील पोषण को परागकण मिलता है। अगला क्वेश्चन है जाके, निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणु दानों का हिस्सा नहीं है, यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। लघु बीजाणु दाने का हिस्सा नहीं है, कौन सा, अंत्येष्टि, टेपोटम, बाह्यत्वचा या बीजांड। आपको इसको प्रैक्टिस करने में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बीजांड दर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में, असम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। गेंडा अभयारण्य है जाके यह असम में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है, 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वृषण में, योनि में, शुक्राणु या स्त्री जनन मार्ग में। तो मनुष्य में जो शुक्राणु की क्षमता होती है ना वो वृषण में होते हैं, वृषण, जिसको टेस्टिस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जाके, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा हुआ था, यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। कौन सा कोशिका समूह से घिरा रहता है, तो ये आर्यकृत कोरोना रेडिएटा से, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके, यदि परागकण का हस्तांतरण वायु द्वारा होता तो उसको क्या कहलाता है, वायु द्वारा हो तो वायु परागण। और वायु परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको आपको याद रखना है। वायु परागण को इंग्लिश में कहते हैं एंटीमोफिली, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, वीवीआई क्वेश्चन, इसको आप याद रख लीजिएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो इसको किया था जाके ल्यूवेन हॉक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, गर्भधारण किसमें संबंधित है, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। गर्भधारण किससे संबंधित है, तो 37 का आंसर बताइए आप लोग। तो मादा जनन तंत्र से संबंधित है। गर्भधारण सिंपल सी बात है, महिलाओं में होती है, फीमेल में, मेल में थोड़ा ना होगा। अगला आ जाके, फिलिपियन नलिका का अंडाशय से निकष्ट भाग होता है, कौन सा, संकीर्ण पथ, वायु कोष्ठिका, गर्भावधि गिरवा या फिर तंबू का। तो 38 का आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी वायु कोष्ठिका में इसका भाग होता है। अगला क्वेश्चन आ जाके, रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीव को सूचित किया जाता है, रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें जो पुराने जमाने में हुआ करता था जानवर पक्षी जो अभी विलुप्त हो गया उसमें को उसमें रखा गया था, जो अभी नहीं है फिलहाल, मतलब पहले के जमाने में हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है। तो उसमें दुर्लभ को भी रखा गया, विलुप्त को भी, और संकट यानी इनमें से सभी को रखा गया है। देखिए हम जितने भी बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पढ़ा रहे हैं यानी इस वीडियो में है, वो जिसका अगर सेबी में है तो ज़्यादातर सेबी में ही लग रहा है, तो इससे आपको पता होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाता है, यानी गुण संख्या की मूल सूत्र संख्या को कौन दर्शाता है वही आपको बताना है। तो एन ही दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मादा पुष्प का, सॉरी यहाँ पे पुष्प का, मादा पुष्प का कौन सा भाग है, जयांग है, पुमंग है, पुंकेसर या स्त्री केसर है। तो मादा पुष्प का जो अंग होना है वो है जाके जयांग, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, जी एल मेंडल था, जी एल मेंडल क्या था वो, एक प्रकार का ब्रिटिश था या ऑस्ट्रिया था या फिर ऑस्ट्रियन पदाधारी थे या फिर जर्मनी वैज्ञानिक था। तो वह एक प्रकार का ऑस्ट्रियन पाददारी था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, सी से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें गुणसूत्र का एक ही अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है, यह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। अगर जोड़ा का बात किया जाए तो इसमें पाया जाता है, यानी सी, टेट्रासामिक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ जाके, कौन अमर कोशिका, मतलब एक ऐसा कोशिका जो कभी मरता ही नहीं है, जनन, यकृत या फिर वृक्क। तो अमर कोशिका की अगर बात करें तो जनन कोशिका को ही अमर कोशिका कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ जाके, लाल अकरा पुस्तक बनाई गई थी, किसके द्वारा लाल अकरा पुस्तक बनाई गई है, यानी रेड डाटा बुक जो विलुप्त हो रहा है उसको किसके द्वारा बनाया गया था, तो उसको IUCN के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ जाके, एक पारोडिपिक आवर्त बीजी भ्रूण
कोष पढ़ाया है? एक कोशिका, द्विकोशिका, 5 या फिर 7? एक प्रारूप कोशिका की अगर बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा जाके 7 कोशिकाओं से वो भ्रूण में रहता है। अगला क्वेश्चन है जाके भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया है। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क कहाँ विकसित किया था? जिम कॉर्बेट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जाके डोडो है, यह एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति है जो पहले हुआ करता था अभी नहीं है। डोडो कुछ इस प्रकार का उसका फिगर है डोडो का, ऐसा रहता है उसका मतलब हांस की तरह समझ लो, वो एक प्रकार का हंस है, इसका पैर है यहाँ ही है, वो डोडो है, वो है विलुप्त प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके निम्न में कौन सही है? या फिर 3 ठो होगा, 2 ठो है ना 3 ठो, तो यही इसका अगर बात करें तो इसमें सही हो जाएगा जाके जी बराबर सी में सही होगा। 3 ठो यहाँ पे टोटल, ठीक है, जी बराबर सी में ऐसे होगा, ये 1 ठो 2 ठो 3 ठो, यही सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 8, 16, 32 या 64? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिसको नहीं पता है वो उसको तैयारी करने की बहुत ही ज़रूरत है। इसका आंसर हो जाएगा 64। आनुवंशिक कूट में 64 कूट होते हैं। अगला है पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? पुंकेसर के अगर भाग करें तो जनन अंग और मादा अंग, इसके 2 भाग होते हैं, तंतु और परागकोश। इस टाइप का रहता है पुंकेसर, या फिर तो तंतु और परागकोश दोनों में रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके वायुमंडलीय आर्द्रता किसमें पाया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर में। अगला है डीएनए एक्सकिरण वितरण आंकड़ा किसने दिया था? डीएनए एक्सकिरण की अगर बात करें तो इसको दिया था मॉरिस विलिकन्स एवं रिचर्ड फ्रैंकलिन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके पुष्प अंग का किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प अंग जो है ना, यह पत्तियों का रूपांतरित भाग है। अगला नंबर क्वेश्चन है यौन संचारित रोग कौन सा है? एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका करेक्ट हो जाएगा। हम पहले ही बता दिया बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इनमें से सही ही होता है। अगला है हर्ष एवं चेके का प्रयोग निष्कर्ष क्या था? 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में क्या था? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके यूरेसिल किससे संबंधित है? इसका अगर देखा जाए तो यह आरएनए से संबंधित है। अगला है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अगर इसकी बात करें तो भ्रूणपोष में जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो 3n होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है डीएनए को पायरिमिडिन में पाया जाता है। डीएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है? तो अगर इसको हम देखा जाए तो थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके निम्न में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? यानी जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को 2025 में भी पूछा गया था, तो उसका कहता है जाके जीवन जीवन चक्र नहीं, जीवन काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके बीज उच्चौल का निर्माण कहाँ होता है? तो बीज उच्चौल का निर्माण होता है जाके 61 का, इसका होता है न्यूक्लियस में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है? को मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सा सहायक है? तो जैविक खाद सहायक है, इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मतलब जो अंदर की ओर निषेचन होता है तो किसमें होता है? तो वो सिर्फ मेढक में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। प्राकृतिक वायु प्रदूषण क्या है? वही आपको पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी गैस। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करें तो इनमें से सभी ग्रीन हाउस गैस है, एक प्रकार का मीथेन भी है, कार्बन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फसल में विदेशी जीन जोड़ी को कहते हैं? फसल में विदेशी जीन जोड़ी को अगर कहा तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्न में बनता है? ट्रांसजेनिक प्रयोग अगर इसका बात करें तो मानव इंसुलिन में यह एक प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो सिंपल सी बात है, हम लोग शुरू से पढ़ के आते हैं, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है जगह इडली के डोसे के आटे में सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता, तो इडली के डोसे के आटे में यह ईस्ट पाया जाता है, सबको पता होगा, इसका आंसर ए है। अगला है जाके 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।